हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा 2, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा का, जो हमारी एक्सरसाइज है 10th एनसीईआरटी बुक की। ओके, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब जो वेक्टर्स है हमारे पास उनका एडिशन कैसे होगा। तो दो टाइप से हम एडिशन करेंगे। मतलब कि वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास दो लॉ है, दो नियम है। एक तो है ट्रायंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ये जो पार्ट है इम्पोर्टेंट है, टेकन इन ऑर्डर। तो इसको हम समझेंगे अभी। हेड टू टेल देयर सम, या फिर हम कहेंगे रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इसका मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। एक तो हमारे पास हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और एक हो जाएगा जैसे बी वेक्टर। अब टेकन इन ऑर्डर का मतलब है, जो ए वेक्टर है उसका तो हो जाएगा हेड, जैसे ये हो गया, ठीक है, और जो दूसरा बी वेक्टर है उसका हो जाएगा टेल। जैसे मान लो इस टाइप से हम वेक्टर बनाएं तो इस पार्ट को हम कहेंगे टेल, और जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे एरो है तो इसको हम कहेंगे हेड। मतलब एक वेक्टर का तो हेड होना चाहिए और दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल, इस टाइप से। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टेकन इन ऑर्डर। तो जो अगर मान लो दोनों वेक्टर को हम ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जो किस में हो, ऑर्डर में हो, तो जो उनकी तीसरी साइड है ट्रायंगल की वो क्या देगी, एक रिजल्टेंट देगी दोनों वेक्टर का, या फिर हम कहें दोनों वेक्टर का सम। ठीक है, जैसे ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर हमारा हो गया ये वाला, ठीक है, इस लाइन को। तो जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, जैसे मान लो इसको हम मान ले ए बी सी ट्रायंगल, तो जो थर्ड साइड है ए सी वो हमें देगी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर हम जैसे इसमें लिखें तो हमारे पास जैसे एक वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया ए टू बी ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर प्लस और जो है बी सी वेक्टर, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल, जो किस में है, अपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे इसकी जो एरो है वो इसके साथ है, मतलब हेड टू हेड आ रही है, तो ये है अपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो तो इस डायरेक्शन में है। जैसे ये ए वेक्टर हो गया और फिर इसके बाद हो गया ये बी वेक्टर, ठीक है, ये तो दोनों एक ऑर्डर में है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड से डिनोट करेंगे और वो हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट। तो कंडीशन हमारे पास इस टाइप से हो जाएगी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, और यही क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो दूसरा मेथड है या दूसरा लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी भी पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब अगर हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जो जैसे दो साइड बिल्कुल मिल के बन रही हो, इस टाइप से। ठीक है, तो देयर रिजल्टेंट वेक्टर या फिर उनका सम इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट। मतलब कि जो इसका रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर का, जैसे हम मान लो ये वेक्टर ले लें, ठीक है, जैसे ये ओ पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा ए वेक्टर ए पॉइंट, ये बी, और ये मान लो सी है। ठीक है, तो जो ओ ए वेक्टर है और एक है ओ बी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर कौन कैसे होना चाहिए, को इनिशियल, मतलब एक ही पॉइंट से ड्रा होना चाहिए। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा,
जैसे हम इस दोनों वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाए, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में ये इस टाइप से थे वेक्टर, ये ओ पॉइंट हो गया, तो इससे एक वेक्टर तो ये हो गया, ठीक है, और एक वेक्टर इस साइड चला गया। तो इनका जो रिजल्टेंट है, तो इससे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, डायगोनल। जैसे मान लो ये ABC पॉइंट है, ठीक है, इस टाइप से है। तो जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो इनका दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। मतलब जो ये वेक्टर है OC वेक्टर, ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट A वेक्टर प्लस B वेक्टर का, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आगे यहाँ पे इसके वेक्टर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम दो वेक्टर मान लो, हमारे पास दो वेक्टर है A वेक्टर और B वेक्टर, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी, जब A वेक्टर प्लस B वेक्टर का सम किसके इक्वल हो, B वेक्टर प्लस A वेक्टर के, ठीक है। मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। तब हम क्या कहेंगे कि जो वेक्टर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होगा, जैसे मान लो तीन वेक्टर है हमारे पास, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, ठीक है। तो कम्यूटेटिव कब होगी, जब कंडीशन हो A प्लस B वेक्टर और उसके बाद हम इसमें ऐड करें C वेक्टर को, या फिर क्या करें हम, जैसे B वेक्टर और C वेक्टर को ऐड करें और उसके बाद उसमें A वेक्टर को ऐड करें, ठीक है। मतलब A प्लस B और प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C हो। तो अगर ये प्रॉपर्टी हुई तो इसका मतलब जो वेक्टर क्या है, एसोसिएटिव है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब है, और वो भी एडिटिव, मतलब प्लस की जो आइडेंटिटी है, एक हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और है एक एडिटिव। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे मान लो ये वेक्टर है हमारे पास, तो इस वेक्टर में हम एक ऐसा वेक्टर ऐड करें जो ऐड करने के बाद हम इस वापस वही वेक्टर दें, ठीक है। मतलब A प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा वेक्टर आना चाहिए, मतलब A में हम क्या जोड़े कि वापस A आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को A में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A वेक्टर। तो इसका मतलब जो जीरो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ A वेक्टर, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यही है कि भाई कोई भी हमारे पास जैसे वेक्टर, अब क्योंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो नंबर की बात करें कि जैसे मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि यहाँ पे वापस हमारा 2 ही आ जाए, ठीक है। तो क्या ऐड करेंगे, 0। तो इस केस में जो 0 है वो आइडेंटिटी है 2 की। अब क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 वेक्टर, ठीक है। इस टाइप से हमने एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी वेक्टर की क्या हो जाएगी, 0 वेक्टर, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब बात करें हम इनवर्स की। अब इसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो इस टाइप से है कि A वेक्टर में हम इसके इनवर्स को ऐड करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, मतलब A प्लस A का इनवर्स, तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी जो वेक्टर था वो क्या था, 0 वेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से, तो यहाँ पे हम A वेक्टर में क्या ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी वेक्टर बने, और आइडेंटिटी वेक्टर जैसे हमने अभी बताया था क्या है, 0 वेक्टर, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, माइनस ऑफ A वेक्टर, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A वेक्टर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A। ऐसे मान लो जैसे B वेक्टर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ B वेक्टर,
ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी वेक्टर्स में क्या करती है, होल्ड करती है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी थी और कुछ वेक्टर एडिशन के लॉ थे। दो लॉ है, एक तो पैरेललोग्राम लॉ और एक ट्रायंगल लॉ। अब हम इसके देखते क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, एक्सरसाइज है 10.2। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वेक्टर हैं। ठीक है, तो उनके हमने क्या निकालने हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो हमारे पास ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये वेक्टर है, तो इसका हमने इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं सॉरी, मैग्नीट्यूड। अब जैसे हमने पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि भाई मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर हो तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो क्या हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √3। ऐसे ही जो यहाँ पे बी वेक्टर भी गिवन हमारे पास, बी वेक्टर है 2i कैप -7 जे कैप और -3 के कैप। ठीक है, तो इसका भी हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का जो नोटेशन है वो है बी वेक्टर का मोड। ठीक है, यहाँ पे भी यही सेम फार्मूला यूज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब तीनों को स्क्वायर को हम करेंगे ओपन, तो हो जाएगा 4 + 49 और +9। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे जो थर्ड पार्ट है तो उसमें हमारे पास सी वेक्टर गिवन है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, तो इसका हमने निकालना है मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है 1/√3 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 और ऐसे ही इसको हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम सेम ही आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे तीनों ऐड हो जाएंगे 3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस टाइप से हमने मैग्नीट्यूड निकालने किसी भी वेक्टर के। नेक्स्ट है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग वेक्टर्स निकालने हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ए वेक्टर है उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लो हम मान रहे हैं 2i - 3j + 4k। ठीक है, ये वेक्टर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मान लो। अब जो बी वेक्टर है, ठीक है, जो दूसरा वेक्टर, वो हमने इस टाइप से मानना है कि भाई उसका जो मैग्नीट्यूड तो सेम हो ए के साथ और वो ए से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम जो कंपोनेंट है ना उनको चेंज कर देंगे। जैसे 2i प्लस -3j है। ठीक है, तो जैसे हम 2 और 3 को कर देंगे रिप्लेस, तो जैसे हो जाएगा 3i - 2j और ये एज डी रहेगा 4k। ठीक है, कोई भी 2 कंपोनेंट को हम कर देंगे रिप्लेस। तो अब ये ए और बी वेक्टर अलग हो गए। ठीक है, इनका हम जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी आ जाएगा सेम। जैसे हम निकाल के देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ए का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4
प्लस 3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29। ऐसे ही मान लो हम बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये भी क्या जाएगा 29। तो दोनों वेक्टर तो अलग हैं और इनका जो मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा सेम। तो इस केस में हमने क्या करना है, एक वेक्टर तो कुछ भी लिख देंगे हम अपनी तरफ से और कोई भी दो कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने करना है 2 डिफरेंट वेक्टर बनाने हैं जिनकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो। तो इसमें भी एक स्टेप से करना है, जैसे ए वेक्टर को हम अपनी तरीके से कुछ भी मान लें, जैसे मान लिया हमने 3i + 4j और -k। अब क्या करना है, अगर हमने डायरेक्शन सेम दिखानी है तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वेक्टर को, ए वेक्टर को। ठीक है, अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो -1 है, +1 है, 2 हो गया, -2, इस टाइप से। ठीक है, कुछ भी मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई। तो जैसे मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे इसको तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8j कैप और -2k कैप। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर भी दो अलग हो गए और इनकी जो डायरेक्शन वो क्या रहेगी सेम, क्योंकि सेम डायरेक्शन की कंडीशन हमने बताई थी कोलिनियर में। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को कोई भी दो वेक्टर सेटिस्फाई करें, ए वेक्टर = लैम्डा बी वेक्टर, तो इस केस में जो दोनों वेक्टर वो क्या होंगे पैरेलल, या फिर हम कहेंगे भाई सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से वेक्टर बनाना है। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स। तो हमारे पास दो वेक्टर है 2i कैप 3j कैप और एक वेक्टर xi कैप और yj कैप आर इक्वल। ठीक है, दोनों वेक्टर इक्वल है हमारे पास, तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक जब दो इक्वल वेक्टर्स हो तो उनको हम क्या करेंगे, उनके जो वेक्टर कंपोनेंट है या फिर हम स्केलर कंपोनेंट कहें, ठीक है, उनको कर लेंगे कंपेयर। ठीक है, दोनों वेक्टर इक्वल है तो यहाँ पे जो i के साथ जो स्केलर है वो है 2 और यहाँ पे i के साथ जो स्केलर है वो है x। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो x 2 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा -5 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मान लो ए पॉइंट है ये, बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट से हमारे पास 2 1 और बी के कोऑर्डिनेट से -5 और 7। तो सबसे पहले तो हमने वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो वेक्टर जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में हमने क्या किया था कि जो भी इनिशियल पॉइंट था उसको हमने मानना था x1 y1। ठीक है, और जो टर्मिनल पॉइंट है b उसको हम मान लेंगे x2 y2। अब जो पोजीशन वेक्टर हमने निकाला था वो इस टाइप से था x2 - x1 और यहाँ पे लग जाएगा i कैप फिर प्लस और y2 - y1 और यहाँ पे लग जाएगा j कैप। ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट होता तो वो बन जाता z2 - z1 और k कैप। यहाँ पे दो ही कोऑर्डिनेट है तो i और j कैप के साथ ही यहाँ पे हम वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 और -2 ब्रैकेट में i कैप फिर प्लस और 7 - 1 ब्रैकेट j कैप। तो यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा वो हो जाएगा -7i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। अब हमने निकालना है इसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है आई कैप और जे कैप के साथ। तो जो स्केलर कंपोनेंट आएगा
वो तो हो जाएगा 2 और सॉरी माइनस का 7 और 6, ठीक है। और जो वेक्टर कंपोनेंट है तो यहाँ पे हम डायरेक्शन का भी यूज़ करेंगे, जैसे -7i और 6j कैप, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे वेक्टर कंपोनेंट और -7 6 हो जाएंगे स्केलर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये वेक्टर हमारे पास इन सब पे आएगी एरो, और जो आई जे के है उनके लगेगा कैप, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, जब भी हम आई जे के लिखे या फिर कोई भी वेक्टर लिखे तो उस पर एरो लगानी है, और आई जे के जो है उन पे अपनी कैप लगानी है, ठीक है। 3 वेक्टर है तो इनका हमने क्या करना है सम। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है आई कैप, ठीक है, और यहाँ पे है -2j2, तो इनको हम इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। इनका कोफिशिएंट जो है मतलब जो स्केलर वैल्यू इनकी आई के साथ हो जाएगा 1, ठीक है। बी में जो है -2i तो इसमें लेंगे -2, और जो तीसरा सी वेक्टर है इसमें है आई, तो फिर से क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो तीनों एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे लग जाएगा आई कैप। ऐसे ही जो जे कंपोनेंट है उसके साथ है -2, बी वाले में है +4 और सी में है -6, ठीक है। यहाँ पे जे कैप। और ऐसे ही जो सी कंपोनेंट है के वाला यहाँ पे हो जाएगा +1 और +5 और -7, ठीक है। ये हो जाएगा के कैप। तो 1 और 1 हो जाएंगे 2, 2 -2 0, ठीक है। मतलब ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो हट जाएगा, और ये हो जाएगा -2 -6 -8 -8 +4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 जे कैप, और ये हो जाएगा 1 + 5 6 और 6 -7 हो जाएगा -1, मतलब ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। तो ये इन तीनों वेक्टर का हो जाएगा सम। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ पे हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर जैसे हमने बताया था कि जो यूनिट वेक्टर है उसको हम डिनोट करेंगे ए कैप से, और इसका जो फार्मूला है वो है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला इसका यूनिट वेक्टर निकालने का। तो ए वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, हमने निकालना क्या है केवल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर गिवन हमारे पास आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। ये 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6। अब हमने निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर को हम लिखेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और अपॉन में हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड √6। अब इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जो भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसी मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड करना है। नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे दी, ठीक है। तो जब भी पॉइंट्स दे हमारे पास तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर निकालना है हमने यहाँ पे। जैसे एक पॉइंट हो गया P और एक पॉइंट हो जाएगा क्यू, तो सबसे पहले इसका हमने निकालना है पोजीशन वेक्टर पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 और जो क्यू है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4 5 6।
ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे पी क्यू। तो करना क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से माइनस करना है पी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 और यहाँ पे लगेगा आई कैप प्लस फिर 5 - 2, तो 5 - 2 और जे कैप फिर प्लस 6 - 3 के कैप। इसको थोड़ा हम कर लेंगे सोल्व, तो 4 - 1 हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 - 2 ये भी हो जाएगा 3 जे कैप प्लस 6 - 3 हो जाएगा 3 के कैप। ठीक है, ये वेक्टर आ गया हमारे पास पी क्यू वेक्टर। अब इस वेक्टर का हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो सेम वही प्रोसीजर है, जो भी वेक्टर हमारे पास उसका हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो 27 को हम लिखेंगे 9 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे 9 रूट से बाहर आएगा, हो जाएगा 3, और जो ये 3 है ये रहेगा रूट में। ठीक है, तो 3√3। अब हमने निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो पी क्यू जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर, तो पी क्यू को हम सपोज कर लेंगे भाई, क्योंकि इस पर हमने कैप लगानी है। ठीक है, तो या फिर हम इसके ऊपर कैप लगाएं। ठीक है, या फिर इसको हम कुछ वेक्टर मान लें, जैसे पी क्यू को हमने मान लिया जैसे आर वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने आर का कैप निकालना है यूनिट वेक्टर। तो फार्मूला क्या था, जो भी था हमारे पास वेक्टर वो और उसके अपोर में उसका मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वेक्टर था हमारे पास 3i प्लस 3j प्लस 3 कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है 3√3, इससे हम कर देंगे डिवाइड। तो इसमें हम सेपरेट करके लिखेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे सेपरेट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/√3 और आई कैप। अब जे के साथ लिखेंगे तो इसमें भी 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो 1/√3 और जे कैप, और इसी टाइप से इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3 के कैप। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा पी क्यू वेक्टर का। 9th क्वेश्चन है, फॉर द गिवन वेक्टर्स। ये हमारे पास एक ए वेक्टर है 2i - j प्लस 2k, और जो बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी। तो सिंपल इसमें भी क्या करना है, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे जो स्केलर है वो 2 है, यहाँ पे माइनस का। ठीक है, -1 है ये, तो ये 2 - 1 बचेगा 1, मतलब ये बचेगा आई कैप -j और प्लस j। ठीक है, तो हो जाएगा 0, तो इसको हम छोड़ देंगे, और +2k - k, तो ये बचेगा +k। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी वेक्टर। अब ये भी क्योंकि थोड़े लेंथ ही बन गए, तो इसको हम मान लेंगे ए प्लस बी को जैसे मान लें सी वेक्टर मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आई प्लस के, ये हो गया सी वेक्टर। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सी वेक्टर का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो अब इसका हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर हमारे पास है आई वेक्टर प्लस आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2। तो यहाँ पे भी हम √2 को कर देंगे सेपरेट, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा यूनिट वेक्टर। 10th क्वेश्चन, में कह रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमारे पास ये कोई वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर फाइंड करना है,
विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जैसे हम समझेंगे पहले कि जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये वेक्टर है, ये वाला ये कोई वेक्टर है, जैसे सपोज करें हम इसका नाम है ए वेक्टर। तो ये वेक्टर हमारे पास है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो उसको हम सपोज करें, मान लो ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर हमने फाइंड करना है क्या होगा, और विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, तो जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है कि जो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8 यूनिट हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई इस वेक्टर के पैरेलल हमारे कोई वेक्टर बी है जिसको हमने फाइंड करना है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 8 यूनिट। अब किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए क्या चाहिए, बस जैसे मान लो हमने बी वेक्टर बनाना है, ठीक है, फाइंड करना है, तो यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड तो गिवन है, साथ में हमने क्या चाहिए उसकी डायरेक्शन, जैसे हम इसको डायरेक्शन मान ले बी कैप। ठीक है, अब केवल हमने डायरेक्शन चाहिए इसकी। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो गिवन है, अब डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, अब क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल गिवन है, इसमें फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो मतलब इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर, तो अगर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लें ए वेक्टर की, तो उसी डायरेक्शन को हम यूज़ कर लेंगे बी वेक्टर के लिए। ठीक है, अब ए वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब क्या है इसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर क्या करता है उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है यूनिट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर का, और उसको हम यूज़ करेंगे बी वेक्टर के लिए। ठीक है, तो जो ए वेक्टर है उसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जैसे ए वेक्टर हमारे पास 5i माइनस जे प्लस 2k, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर प्लस, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √30। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉडल लगाना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है ये। अब हमने क्या करना है ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फार्मूला क्या है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर है हमारे पास 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप, और अपॉन में मैग्नीट्यूड आ गया इसका √30। ठीक है, ये तो डायरेक्शन हो गई ए वेक्टर की। अब हमने निकालना है बी वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर कैसे बना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की डायरेक्शन। अब जो ए वेक्टर की डायरेक्शन वही डायरेक्शन किसकी होगी बी की, तो हम ए वेक्टर की डायरेक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, मतलब ए कैप का। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 8, और यहाँ पे हम जो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो है हमारे पास 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और अपॉन में है √30। ठीक है, तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8 5 40, और साथ साथ हम जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, 40 अपॉन √3i कैप माइनस 8 अपॉन √30 जे कैप, और प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 16 अपॉन √30 k कैप। तो ये वेक्टर आ जाएगा हमारे पास जो हमने फाइंड करना था। अब 11th क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, दो वेक्टर हमारे पास ये कोलिनियर दिखाने हैं। तो जैसे मान लो ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और जो बी वेक्टर है वो है -4i कैप प्लस 6j कैप और -8k कैप। ठीक है, अब कोलिनियर के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। तो यहाँ पे कोई एक वेक्टर होगा जिसमें से कुछ वैल्यू कॉमन आएगी। ठीक है, जैसे जो बी वेक्टर है इसमें से हम -2 कॉमन ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 2i कैप। ठीक है, माइनस कॉमन ले आए तो यहाँ पे माइनस बचेगा, और 2 कॉमन ले लिए 6 में से तो हो जाएगा 3। ठीक है, 3j कैप, और माइनस कॉमन ले आए तो प्लस 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा 4।
ठीक है, तो ये बचेगा। अब जो ये अंदर ये वेक्टर बना है ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर आ गया -2 ए कैप ए वेक्टर। तो मतलब ये इस टाइप की फॉर्म बन गई, ये बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, तो मतलब इसमें ज़रूर नहीं कि भाई ए वेक्टर बी के साथ ही लैम्डा हो, जिसमें से भी कॉमन आएगा उसी वेक्टर के साथ क्या लग जाएगा, लैम्डा। ठीक है, मतलब या ये कंडीशन हो या फिर इस टाइप से हो, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो यहाँ पे लिख दें हम देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर इस टाइप से प्रूव करना है हमेशा। अब नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस से। तो हमने जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो जो वेक्टर गिवन हमारे पास वो है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइंस के हमने फार्मूले बताए थे, दो फार्मूले थे, एक तो एंगल की फॉर्म में था और एक कोऑर्डिनेट्स की में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स ही गिवन है, जब कोई वेक्टर गिवन हो तो तब जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा x/√x² प्लस y² प्लस z²। ऐसे ही जो m का फार्मूला था y/√x² प्लस y² प्लस z², मतलब जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अपोन में आएगा। और n ये हो जाएगा z/√x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वेक्टर का निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √14। ठीक है, तो अब जो L निकलेगा हमारे पास वो हो जाएगा, अब x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये y और ये z। तो ये हो जाएगा 1/√14 और m हो जाएगा y की वैल्यू है 2 और मैग्नीट्यूड है √14 और ऐसे ही n की वैल्यू हो जाएगी 3/√14। ठीक है, अब इनको लिखना कैसे है, जैसे मैंने लिखने का तरीका बताया था, ये ब्रैकेट में लिखने हैं। ठीक है, 1/√14 कोमा 2/√14 कोमा 3/√14। तो ये हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाना है हमने। ठीक है, पॉइंट दे दिए इनिशियल फाइनल, तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो जैसे ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 -3। बी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट है -1 -2 और 1। तो सबसे पहले हमने बनाना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ए बी। कैसे बनाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस, तो -1 -1 ब्रैकेट आई कैप फिर प्लस, अब -2 फिर माइनस और फिर -2। ठीक है, बीच में माइनस आएगा और ए के कोऑर्डिनेट माइनस, तो यहाँ पे जे कैप फिर प्लस, आप यहाँ पे 1 माइनस, अब -3 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा के कैप। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये -1 -2 आई कैप और -2 -4 जे कैप और 1 + 3 हो जाएगा प्लस का 4 के कैप। ठीक है, ये वेक्टर आ गया हमारे पास। अब इसके हमने निकालने डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 16 32 और 4 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया 6। अब करेंगे एल की वैल्यू निकालेंगे, तो -2/6। एम की वैल्यू हो जाएगी -4/6
और n की वैल्यू हो जाएगी 4/6। तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये भी हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे -1/3, 2/3 और 2/3। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन तो और भी है पर इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 14th, सो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, तो ये हमने दिखाना है इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है तीनों एक्सिस के। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सिस है, x, y और z। तो इसमें क्या करना है, तीनों एक्सिस को हमने दिखाना है इक्वल इंक्लाइंड दिखाना है इस वेक्टर के साथ। जैसे ये मान लो ये सपोज करिए ए वेक्टर है, ठीक है, i + j + k ये वेक्टर है, तो तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है। अब जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था एंगल की फॉर्म में, जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस थे, तो एल की जो वैल्यू थी वो इक्वल टू कोस एल्फा, एम इक्वल था कोस बीटा, और जो एन था वो था कोस गामा के। ठीक है, एंगल की फॉर्म में हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे, तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम सपोज करेंगे कि जो एक्स एक्सिस है वो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रही है अल्फ़ा, वाई के साथ एंगल बना रही है बीटा, और जेड के साथ बना रही है गामा। ठीक है, तो जो ए वेक्टर है उसका हम सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो उसके लिए हम निकालेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अब यहाँ पे सब जगह क्या है 1 1 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया √3। अब डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल रहे हैं इसकी एल की वैल्यू, ठीक है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x अपॉन मतलब x की वैल्यू है 1 और यहाँ पे हो जाएगा √3। ऐसे ही m की वैल्यू यहाँ पे भी जैसे y की जगह 1 है और z की जगह 1, तो 1/√3 और n की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब ये हमने निकाल दी इसकी डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस जो एंगल की फॉर्म में है वो हमारे पास है एल की वैल्यू कोस एल्फा, एम की वैल्यू कोस बीटा और एन की वैल्यू कोस गामा। ठीक है, ये वैल्यूज़ है हमारे पास, और एक एल की वैल्यू हमारे पास 1/√3 आई है। ठीक है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे इनको। ठीक है, दोनों हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस एल की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोस एल्फा है वो किसके इक्वल हो गया 1/√3 के। तो यहाँ से हम एल्फा की वैल्यू निकालें तो कोस राइट में जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, कोस इन्वर्स 1/√3। ठीक है, ऐसे हम कंपेयर करें m को, तो यहाँ पे m की वैल्यू है कोस बीटा। ठीक है, और हमने जो वैल्यू निकाले वो है 1/√3, तो यहाँ से जो बीटा है उसकी वैल्यू आएगी कोस इन्वर्स 1/√3। और ऐसे ही जो n है वो किसके इक्वल है कोस गामा, और हमने जो वैल्यू निकाली है वो है 1/√3। तो यहाँ से जो गामा आ जाएगा वो आ जाएगा कोस इन्वर्स 1/√3। ठीक है, तो तीनों एंगल को देख के हम, तो तीनों एंगल क्या आ रहे हैं इक्वल, तो यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना था कि तीनों एंगल जो है मतलब कि जो तीनों एक्सिस है वो इक्वली इंक्लाइंड है ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।